नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र से अंबाला की तरफ बढ़ चुकी है, यानी अंबाला के जिले में पहुंच चुकी है। जब वो अंबाला में पहुंच चुकी है, उस दौर में उनके साथ में आज किसान नेता राकेश टिकैत भी जुड़े और टिकैत ने उनके साथ कदम से कदम मिलाए और वही कहा कि किसान आपका ऋणी है। किसान कांग्रेस को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि कांग्रेस ने उसे इतना कुछ दिया है कि आज किसानों को अपने जमीन का थोड़ा थोड़ा सा भी हिस्सा बेच के बहुत बड़ी रकम मिल रही है। सरकार जब उनकी जमीन एक्वायर करती है तो 4 गुना कीमत मार्केट दर से मिलती है। यह आपकी देन है और हम आपको इसके लिए धन्यवाद करने आए हैं। हम इस बात के लिए भी धन्यवाद करने आए हैं कि जब किसानों के ऊपर काले कानून लादे गए तो सबसे पहले यदि कोई राजनीतिक पार्टी थी, कोई नेता था जिसने इस लड़ाई के लिए संघर्ष का बिगुल फूंका था, तो वो आप थे। और आपने ट्रैक्टर चलाकर पंजाब में जिस तरीके से किया था, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो तमाम सारे लोग शुक्रगुजार थे। इसके बाद में उनके साथ महिलाएं चली। महिलाओं ने भी धन्यवाद दिया कि महिलाओं को हक देने का काम आपने किया है, आपकी पार्टी ने किया है। हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। हमें सशक्त बनाने की दिशा में आप काम किए, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो यह अपने आप में एक बड़ी बात है। जब यह होता है तो इसके साथ लोकतंत्र की बात आती है कि आज लोकतंत्र को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के पाए हिल चुके हैं। जो 3 पायों पे खड़ा है और चौथा सपोर्टिंग पाया है लोकतंत्र का, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और बाहर से सपोर्टिंग मीडिया। तो इनमें से मीडिया पूरी तरीके से बिक गया है। बिका पहले भी था, लेकिन अब पूरी तरह से बिक गया है। और वो चंद पूंजीपति जो मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण चुम्बन करते हैं, उन्हीं के आश्रित हो गया। तो उस स्थिति में क्योंकि मौजूदा सरकार उन्हें झुकाने पर यकीन रखती है और वो थोड़ा सा झुकाती है और वो पूरा लेट जाते हैं, जो एक वक्त में आडवाणी ने कहा था, सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए देश के, कि उन्होंने आपसे झुकने को कहा, आप तो पूरा लेट गए। आज वही स्थिति है। मीडिया लेट ही नहीं गया, साष्टांग कर करके चल रहा है। तो ये आप समझिए, परिक्रमा लगा रहा है, यह स्थिति है। और यह हम आज लगातार देख रहे हैं। इसके बाद में लोकतंत्र के पाए हिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करने की कोशिश हो रही है और यह सुप्रीम कोर्ट से बाहर बात तो कहां पे बचा है। विधायिका की हालत बिल्कुल तोते की हो गई है और सुप्रीम कोर्ट भी तोता बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इसके अलावा जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे दूसरी और संस्थाएं हो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सभी जांच एजेंसियां जो है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये जो भी ये सारी चीजें, एनआईए हो, एनसीबी हो, पुलिस हो, इन सबको पूरी तरीके से जिस तरह दुरुपयोग हुआ है, कभी भी हिंदुस्तान के या दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, वह हो रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? वही लोग उड़ा रहे हैं जो संविधान की शपथ लेकर इन पदों पर बैठे हैं, जो इसी संविधान के बूते इन पदों तक पहुंचे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वयं प्रधानमंत्री। आप कल्पना करें, उसके बाद में आप संविधान की दुहाई दें, आप बात करें नैतिकता की, तो समझ में आता है नैतिक तो आप हैं ही नहीं। चलिए, जब यह नैतिकता की बात करते हैं तो एक विषय खड़ा होता है, क्या कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी का सहयोग करना चाहिए? क्या आम आदमी पार्टी इस योग्य है? क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है? इसी विषय पर मूल चर्चा है, क्योंकि लोकतंत्र की बात है। तो आप समझिए, आम आदमी पार्टी चाहती है कि उसका मेयर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ में उसका सहयोग करे। आम आदमी पार्टी चाहती है
कि मेयर बनाने के लिए दिल्ली के एमसीडी में कांग्रेस पार्टी उसका सहयोग करे। ये वही है आम आदमी पार्टी। जब 2013 में ना कहते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाली स्टाइल में अरविंद केजरीवाल जो कहते थे मैं कभी कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कभी मुख्यमंत्री का पद नहीं लूंगा, मंत्री का पद नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने सारा कुछ किया। जब वो चुनाव हुआ 2013 का, तो विधानसभा की जो स्थिति थी, कांग्रेस पार्टी की जो 43 सीटें हुआ करती थी वो अपनी 35 सीटें खो करके 8 सीटों पर टिक गई। और आम आदमी पार्टी जिसकी एक भी सीट नहीं थी, पहली बार चुनाव लड़ी थी, वो 28 सीटें पाई। और भारतीय जनता पार्टी जिसकी 23 सीटें थी वो घट करके जो है वो भी नहीं, घट के नहीं बढ़ी थी, 23 सीटें थी, वो 32 सीटें हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटें बढ़ गई थी, आम आदमी पार्टी की पहली बार 28 सीटें आई थी और कांग्रेस पार्टी की 43 से 8 हो गई थी, 35 घट गई थी। ये आप समझिए, ये आंकड़ा था। यानी सरकार बनाने की स्थिति में यदि थोड़ा सा सहयोग मिलता तो भारतीय जनता पार्टी करीब थी, क्योंकि 70 सीटों की विधानसभा थी और उसमें 36 चाहिए थे। कांग्रेस पार्टी ने अपने 8 एमएलए के साथ में आम आदमी पार्टी को, अब आप समझिए, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली और अरविंद केजरीवाल पूरा ड्रामा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसे दिखाया कि वो वैगन आर से चलेंगे, वो सरकारी बंगला नहीं लेंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे। और क्या हुआ? करीब 1.25 महीने में ही उन्होंने एकदम से अलग होने की बात कर दी और सरकार गिरी। और उसके बाद में उन्होंने देख लिया कि अपने आप को उन्होंने इन चंद दिनों में खुद को एक दिन का मुख्यमंत्री वाली फिल्म की तरह हीरो बना लिया था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि दोबारा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी 0 हो गई और भारतीय जनता पार्टी भी खत्म होने की स्थिति में आ गई। तो यह स्थिति हुई। और जब यह स्थिति हुई हो तो आप समझ सकते हैं 2020 के चुनाव को जो लास्ट हुआ उसकी ही बात कर लेते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों लड़ी और तीनों लड़ने के बाद में स्थिति यह होती है, भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 3 सीटों पे टिकी हुई थी उसकी सीटें बढ़ गई, 8 हो गई। और कांग्रेस पार्टी की 0 थी, 0 ही रही, लेकिन उसका जो वोट परसेंटेज 9.7% था वो घट के 5.44% हो। और आम आदमी पार्टी जिसकी 62 सीटें थी वो 5 सीटें घट के वो हो गई, आप समझिए 62 से तो 5 घट गई उसकी, तो 67 से 62 हो गई, ये समझिए। अब वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें तो उसका वोट परसेंटेज 0.25% घटा और कांग्रेस का इसका मतलब है वोट जो गया वो भारतीय जनता पार्टी को चला गया, 6% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ गया। यह पूरी करेंगे। अब मैं इस पे बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसके कहने के आधार। सबसे पहले अन्ना आंदोलन जो खड़ा किया गया, वो अन्ना आंदोलन खड़ा करने का अन्ना की टीम के मेंबर अरविंद केजरीवाल थे और ये आंदोलन आरएसएस ने खड़ा किया, स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन ने खड़ा किया जिसके अजीत डोभाल संस्थापक अध्यक्ष थे, और इसके अलावा आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठन थे, कुछ सिविक सोसाइटीज भी थी। और उन सब ने जिस तरीके से किया आपके सामने। होता क्या है, दिल्ली में विपक्ष की तरह, कड़े कट्टर विपक्ष की तरह कौन दिखाई दिया? आम आदमी पार्टी।
तो लड़ाई किस में हो गई? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस साफ। यही तरीका था, क्योंकि 1924 में जब आरएसएस बनी तो यही सपना देखा गया था, कांग्रेस मुक्त भारत। तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त कर दिया बड़ी मुश्किल से। इस बार एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट इंक्रीज किया, सीट जरूर कम हुई लेकिन वोट बढ़ा है। ऐसी स्थिति कांग्रेस के लिए अब अग्नि परीक्षा है। उसे मजबूत होकर लड़ने के लिए जरूरत है कि वो स्टैंड करे और अपने वास्तविक रुख पे जाए, क्योंकि दिल्ली को मिला कुछ नहीं, जुमले बहुत सामने, कुछ पानी कुछ और मुफ्त देने के नाम पे दूसरी जगह लूट हुई और अंततः वही नीति अपनाई गई जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी अभी भी सहयोग करेगी और जो वोट उसके पास परसेंटेज गया वो कांग्रेस का वोट गया, यानी उसने कांग्रेस को ही खत्म किया, भाजपा को नहीं। और भाजपा का वोट परसेंटेज 2020 की तुलना में कम नहीं हुआ है, बिल्कुल बराबर है। कांग्रेस का बढ़ा है, आम आदमी पार्टी का कम हुआ। तो यह इससे आप समझ सकते हैं कि अब यदि कांग्रेस ने इस तरह समझौता किया तो उसके खात्मे के दिन आना तय है। इसके बाद आइए, इसी तरीके से चंडीगढ़ में जब यहां के नगर निगम का चुनाव हुआ था पिछले साल, तो आप ये समझिए उसमें भी सबसे ज्यादा वोट 30 पॉइंट समथिंग % वोट कांग्रेस पार्टी पाई और भारतीय जनता पार्टी अपने वोट के इर्द गिर्द ही रही थी, उसके 29% वोट और सबसे कम 28% वोट आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सीट्स ज्यादा आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा थी, फिर आम आदमी पार्टी की थी, फिर कांग्रेस की। कांग्रेस यदि आम आदमी पार्टी के साथ चली जाती तो वो मेयर बना लेता, भाजपा के साथ चली जाती तो वो मेयर बना लेता। अंततः होता क्या है, चंद लोग इधर उधर हुए और भाजपा ने, क्योंकि भाजपा का अंतर बहुत थोड़ा सा था, उसने अपना मेयर बना लिया। तो यह है, अब वो चाहती है कांग्रेस उसका साथ दे दे तो वो यहां पर मेयर बना। यदि कांग्रेस ने फिर यही गलती की तो जैसे दिल्ली में वो पूरी तरह साफ हुए हैं वैसे ही चंडीगढ़ में भी साफ हो जाएंगे और दिल्ली एमसीडी में भी वो कम हुए हैं, अभी तो कम है, नहीं तो फिर दिल्ली की ही तरह वो जीरो भी हो जाएंगे। इसलिए जरूरत इसकी है कि वो जीरो ना हो और लड़ते दिखाई दे, क्योंकि वोट उन्हीं का शिफ्ट हुआ है और कोई नहीं। और इसके उदाहरण मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी ने यूपी में जब समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, सरकार बनवाई, तो समाजवादी पार्टी ने उनका पिछड़ा वोट काट लिया और नतीजा यह हुआ उनसे पिछड़ा पूरी तरह चला गया। उसके बाद जो उनका बचा खुचा था वो बसपा के साथ मिलकर लड़े तो बसपा ने उनका वोट काट लिया और उसके बाद में उनके साथ दलित टूट गया और भारतीय जनता पार्टी के वो साथ तो नहीं रहे, लेकिन जब देखा ब्राह्मणों ने कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो भाजपा के साथ चले गए, बचे चंद कुछ परसेंटेज। और नतीजा क्या हुआ, 2017 के चुनाव में फिर उसने सपा से समझौता किया और 2022 के चुनाव में वो बिल्कुल साफ हो गए। तो यह है इतिहास। इसलिए यदि यह राजनीति करेगी कांग्रेस तो जो मेहनत राहुल गांधी कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, सबको ला रहे हैं और एहसास करा रहे हैं कि सुशासन तो असल में कांग्रेस ने दिया था, जनता की बात तो कांग्रेस ने की थी, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो भाजपा की बी टीम के को सब सौंप देगी। और इसके अलावा उधर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, उस कारण से कांग्रेस पार्टी की चंद सीटें कम रह गई और सरकार नहीं बना सकी। यही स्थिति गुजरात, राजस्थान, गोवा में हुई और गोवा में जो है कांग्रेस पार्टी इसलिए सत्ता में नहीं आ पाई क्योंकि आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने वहां पर जाकर के चुनाव लड़ा और जिस तरीके से उन्होंने किया उसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी वहां से खत्म सी होती गई। उसके बाद में गुजरात चुनाव में भी इसी तरह उन्होंने किया, जहां गुजरात में उनका बड़ा जनाधार था, वहां पर आप देखिए उनके वोट का जो परसेंटेज है, जो सीटें कम हुई है, उसकी वजह
आम आदमी पार्टी बनी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो परसेंटेज ले गई वही उनका वोट परसेंटेज पहले था। यदि उन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि वही वोट परसेंटेज पे वो आके खड़े हो जाएंगे जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट था, यानी कांग्रेस का ही वोट खाया उन्होंने। तो इसी तरीके से उन्होंने हर जगह किया, पंजाब में भी खत्म करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए जरूरत यह है कि कांग्रेस पार्टी इस सच को पहचाने और राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं उसको समझे। वो इन बी पार्टी और ए पार्टी इनसे दूरी बनाए, क्योंकि इनके विचार एक हैं, सेकुलर नहीं। पहले जो खुद को कट्टर सेकुलर बताते थे अरविंद केजरीवाल, अब वो खुद को कट्टर हनुमान भक्त बताते हैं, कट्टर हिंदू बताते हैं और कट्टर क्या क्या बताते हैं, कट्टर ईमानदार बताते हैं, जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट उन्हीं के यहां पाए जाते हैं, उन्हीं के मंत्री पकड़े जाते हैं। तो ये आप समझिए, और खुद उन पर आरोप, किसी और की बात छोड़। तो इस तरह की स्थिति है, इससे आप पूरी बात समझ सकते हैं। तो इस खेल को यदि आपको समझना है तो आपको जानना पड़ेगा, इससे बचना पड़ेगा। इसलिए राजनीति को सिर्फ एक मसौदे से नहीं देखना कि हमें भाजपा का विरोध करना, हमें भाजपा का विरोध करने के साथ यह भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी भाजपा के ही खेल का हिस्सा है, और उस हिस्से में आप फंस गए तो आप खत्म। ये सारी बातें आंकड़ों से साबित हो। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आम आदमी पार्टी का साथ का मतलब है भाजपा का साथ देना और उसके एजेंडे को साधना। अब उसी तरीके से केजरीवाल पूरा व्यवहार करते हैं। आज वो बड़ी महंगी गाड़ियां भी लेते हैं, और सिर्फ एक राज्य से नहीं लेते हैं, पंजाब से भी लेते हैं, दिल्ली से भी लेते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं लेकिन पंजाब से भी लेते हैं। सिक्योरिटी डबल लेते हैं, दिल्ली से भी लेते हैं और पंजाब से भी। तो आप समझिए, बंगला, एक बंगला रहने को होता था शीला दीक्षित के समय में, अब वो तोड़ के 2 बंगलों का एक बंगला बनवाते हैं और उसमें रहते हैं। उसी तरह जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बंगलों को तोड़वा के एक बंगला बनवाते हैं और उसमें रहते हैं। तो यह स्थिति है। आज ये प्रधानमंत्री बहुत महंगे प्रधानमंत्री हैं देश के, तो अरविंद केजरीवाल सबसे महंगे मुख्यमंत्री। यह एक सत्य है, इस सत्य को जानिए। आम आदमी पार्टी का झांसा देके आपको बिजनेस क्लास बेचा जा रहा है, और उसी तरह नरेंद्र मोदी जैसे खुद को फकीर बना के, चाय वाला बता के, और आज राजाओं से ज्यादा अय्यासी से रहे। इससे आप समझ सकते हैं, सच को समझना जरूरी है। आपको देखना होगा जमीन पर जिस तरीके से चलने वाला, जिस तरीके से लड़ने वाला, और जिस तरीके से धूल धक्कड़ और सब कुछ करने वाला, मैं राहुल गांधी के साथ कर चला। मैंने देखा कि कितनी तकलीफ होती और किस स्थिति में होती है। रोडें टूटी हैं, सब कुछ है, कहीं एकदम से पांव जाता है, खड्डे में जाता है, कुछ जाता है, और कितनी प्रॉब्लम। वो स्थिति है। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री वहां से निकलने वाले हैं तो साहब पहले रोड बन गई। तो ये हालात, और इन हालात को आप समझेंगे तब आप जानेंगे कितना बड़ा खेल है। इसलिए राजनीति को सही अर्थों में पहचानने की जरूरत है, सभी दलों को और देश के लोगों को। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।